आज का क्लास डायरेक्ट मेरे घर से है। कोचिंग क्लास से जो क्लास आपकी होती थी, किसी कारण से पिछले दिन का वीडियो डिलीट हो गया है और मैं इस वीडियो को अपने घर से ही शूट कर रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं क्लास को आगे। तो पिछले कक्षा में आप ऑर्बिटल का सिद्धांत को समझ चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस की बात हम करते हैं। मतलब एक 3D स्ट्रक्चर है, ये अगर केंद्र है तो इसके चारों तरफ का बात हम करेंगे। एक गोलाकार स्पेस का बात करेंगे, स्फेरिकल स्पेस की बात करेंगे कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना हो सकती है। इसी क्षेत्र, वो भी कैसे, वेव नेचर में, वृत्ताकार पथ पर नहीं, क्योंकि नील्स बोर के वृत्ताकार पथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक गोलाकार एरिया में आपके दिमाग में चित्र बन रहा होगा कि एक गोला की तरह है, तो ये आया कहां से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल हो गया। तो अभी हम जानेंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, इसके विषय में हम जानेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास है इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस के विषय में, यानी कि क्वांटम नंबर्स के विषय में। क्वांटम नंबर्स चार संख्याओं का एक सेट है। वैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें तीन ही संख्याएं मिली थी, लेकिन चौथा एक और जोड़ा गया है। तो इस तरह से क्वांटम नंबर की संख्याएं चार हैं। चारों क्वांटम नंबर्स के नाम हैं। पहला का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग n, छोटा n लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिखाने के लिए हम स्मॉल l लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिखाने के लिए हम m लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको m और नीचे s लिखा हुआ भी मिलेगा, आपको ml लिखा हुआ मिलेगा। स्पिन क्वांटम नंबर को दिखाने के लिए हम s लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको m और s लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चार क्वांटम नंबर को दिखाने का, ये सब डिनोट करने का तरीका है। अब ये क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस पता चलता है। जैसे कि अगर आपको मेरा एड्रेस जानना हो तो हम बताएंगे कि हम इंडिया में झारखंड में रहते हैं, झारखंड के बोकारो नामक शहर में रहते हैं, बोकारो नामक शहर के कसमार गांव में रहते हैं। एक्चुअली ये सब हम समझाने के लिए बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस तो है, लेकिन एड्रेस नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने का संभावित क्षेत्र का एड्रेस है, प्रोबेबिलिटी एड्रेस है। मेरा एड्रेस तो परफेक्ट है ना, मैं कसमार में रहता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे उसका एक प्रोबेबल एरिया का हमें एड्रेस मिलता है। तो इसलिए क्वांटम नंबर को इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस भी कहा जाता है, लेकिन ये एड्रेस नहीं बताते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे, किस क्षेत्र में अधिक पाए जाएंगे, कहां पर उनके पाए जाने की संभावना अधिक होगी, उस क्षेत्र को ये डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वांटम नंबर्स के विषय में ज्यादा डिटेल में। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मैं n की बात करूंगा, या मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगा। ये मुख्य क्वांटम नंबर है और ये हमें जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। सेल कहने का मतलब, आप नील्स बोर का ऑर्बिट याद कीजिए, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं K, L, M और N से, संख्या में 1, 2, 3 और 4 से डिनोट करते हैं। वैसा ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग इसे सेल कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किसको बताता है, ये सेल को बताता है। यहाँ पर ये ऑर्बिट्स हैं, कक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सेल है। ऑर्बिट क्या है, वृत्ताकार है, एक प्लानर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसको गोला समझिए, ये छोटा गोला, 1 नंबर वाला छोटा गोला, 2 नंबर वाला और बड़ा गोला, 3 नंबर वाला और बड़ा गोला, 4 नंबर वाला और भी बड़ा गोला। अब एक गोलाकार स्ट्रक्चर समझिए, गोलाकार भाग समझिए। तो इस क्षेत्र में ये छोटा गोला में है कि दूसरा वाला गोला में है कि तीसरा वाला गोला में है कि चौथा वाला गोला में है, ये हमें बताता है मुख्य क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है,
ये एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी स्तर, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल है। कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो थोड़ा दूर होगा उसकी एनर्जी और अधिक होगी, जो और दूर होगा और अधिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी अधिक होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है हमें सेल बताता है, इससे हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी भी इससे हमें पता चलता है, एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। और इसका जो नामकरण है उसी प्रकार से किया गया है जैसा नील्स बोर के कक्षाओं का नामकरण किया गया है। ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और ऐसा ही चलता रहेगा। ये के हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी चलता रहेगा। इसका डिजाइनेशन है, ये क्या है, डिजाइनेशन है के एल एम एन ओ, और इसका जो नाम लिखा गया है 1 2 3 4, कक्षा संख्या 1 यानी कि सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, ये बताया गया है। और ये अनंत हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस के चारों ओर जितनी दूर चलते जाएंगे, दूरी का कोई लिमिट तो होता नहीं है, अनंत तक हम जा सकते हैं, तो कक्षाओं की संख्या भी अधिक होगी। ये हो गया पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से दिखाते हैं। ये हमें सेल के विषय में बताता है और एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। अब आता है दूसरा क्वांटम नंबर जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एल से दिखाते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे दिखाया जाता है, एल से दिखाया जाता है। और यह जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का शेप बताता है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये हमें एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है और शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ऑर्बिटल का शेप कहने मतलब देखिए क्या है कि ऊर्जा स्तर है, अलग अलग ऊर्जा स्तर है, ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, तीसरा गोला, चौथा गोला है, ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है। अब इसमें ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स वैसे क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है और इनका आकार होता है। ऑर्बिटल जो होते हैं कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ क्यूब के आकार का हो, घन के आकार का, कुछ भी आकार का हो सकता है। तो ये हमें शेप के विषय में बताते हैं। और एल का जो वैल्यू है, एल आपको मिलेगा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये चलता जाता है। लेकिन किसी सेल में जो है एन का जो वैल्यू होगा वो n-1 तक ही होगा। कहां तक जाएगा, n-1 तक। तो कहने मतलब है कि एल जो है शुरू होगा आपका 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं पहली कक्षा की, इसमें अगर हम लोग यहाँ n लिखते हैं और इधर लिखते हैं हम एल का भी लिखते हैं, तो पहला कक्षा का हो गया आपका सेल नंबर 1। तो इसमें जो एल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। क्या होगा, सिर्फ 0। उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा कक्षा लिखते हैं, दूसरा सेल लिखते हैं, दूसरा सेल लिखते हैं, तो दूसरा सेल में हमें जो एल का जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा और इससे एक कम यानी कि 1 मिलेगा, n-1, ये n है ना, तो n से एक कम 1 होगा। अगर तीसरा सेल का बात करें, तीसरा सेल में हमें मिलेगा 0 1 0 1 और 2। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो L का जो वैल्यू है वो n-1 तक ही होता है, n-1 तक, एक कम होता है। देखिए ये हो गया आपका L का वैल्यू, हम यहाँ पे लिखते हैं L और इधर हम लिख देते हैं शेप, किस प्रकार का शेप होगा। अगर हम लोग लिखेंगे L का वैल्यू 0 से शुरू होता है, 0 तो 0 वाला का जो नाम दिया गया है यहाँ पे हम नेम भी लिख देते हैं। क्या नेम दिया गया है, नेम हो गया, और यहाँ पर आपका शेप लिखते हैं। ये हमें शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसेल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसेल। एल को हम लोग सबसेल भी बोलते हैं, सेल के अंदर सबसेल होता है। ये हमें ऑर्बिटल का शेप बताता है। पहले है सेल जिसको 1 2 3 4 से दिखा है, उसके अंदर है सबसेल, इसे हम सबसेल बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताता है और सबसेल में क्या बताता है, ऑर्बिटल का शेप बताता है। जैसे ये है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसको एस बोला गया है। उसके बाद है 0 के बाद है 1 को टी बोला गया है। उसके बाद है आपका 2 को बोला गया है डी। फिर है 3 को बोला गया है एफ। तो एस पी डी एफ, 0 1 2 3, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, इस प्रकार से चला है। अब इससे हमें शेप का पता चलता है। तो जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस नाम के जो ऑर्बिटल होते हैं, उसका कुछ शेप होता है इस प्रकार से, गेंद की तरह गोलाकार, इसको बोलते हैं एस्फेरिकल, एस्फेरिकल शेप।
कौन सा शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। जो p नाम के जो ऑर्बिटल हैं यानी कि सबसेल हैं, इनका जो आकार है, इनका आकार होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। इनको बोला गया है डम्बेल टाइप का। क्या बोला गया है? डम्बेल। बीच में पतला होता है, यहाँ एक गोला लगा होता है, यहाँ एक गोला लगा होता है, बीच में पकड़ करके एक्सरसाइज किया जाता है। तो उसी टाइप का ये कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, बीच में पतला, इसलिए इसको बोला जाता है डम्बेल शेप। क्या बोला जाता है? डम्बेल। डम्बेल शेप। डम्ब मतलब गूंगा, बेल मतलब घंटी। ये गूंगा का घंटी है, मतलब हिलाने पर आवाज नहीं करता है, इसलिए इसको डम्बेल बोला जाता है। अब देखिएगा डी ऑर्बिटल, इसमें डबल डम्बेल होता है, एक डम्बेल इधर से और एक डम्बेल इधर से। एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शेप। इसका शेप के बारे में पता नहीं है, इतना जानते हैं इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 8 फोल्ड होते हैं। कितने फोल्ड होते हैं? 8 फोल्ड होते हैं। तो इसको डिफाइन करना ही नहीं है, हमें 3 के विषय में जानना है। एस ऑर्बिटल का शेप, पी, डी। एफ का तो जानना ही नहीं है। तो ये हमें शेप बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? हमें ऑर्बिटल का शेप के बारे में जानकारी देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैंने आपको इसका एक दूसरा नाम भी बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमें एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है। हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की संख्या पता है। तो कैसे? देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है। किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? h/4π √L L+1। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं। ये हालांकि आपका जैक बोर्ड वगैरह में पूछता नहीं है, सेक्शन लेवल में जो तैयारी करते हैं उनको ये क्वेश्चन वही पूछता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एग्जांपल देता हूं, अगर आपको बोला जाए कि S है ना, S ऑर्बिटल जो है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ये h/4π इंटू √0 इंटू 0+1। तो क्या हो जाएगा? h/4π इंटू 0, ये 0+1 1 हो गया, और 0 से 2 हो तो फिर से 0 हो गया, और 0 का रूट 0 ही हो गया, यानी कि टोटल क्या हो गया? 0। तो एंगुलर मोमेंटम एस ऑर्बिटल का कितना निकला? 0 निकला। इस प्रकार किसी भी ऑर्बिटल का आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। आप 2 चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से दिखाते हैं, वो हमें किसके विषय में बताता है? सेल के विषय में बताता है। दूसरा क्वांटम नंबर l है, जो हमें सब सेल के विषय में बताता है। सब सेल के विषय में बताता है, इससे हमें एनर्जी का पता चलता है, इससे हमें उसका शेप पता चलता है, इससे हम लोग उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वांटम नंबर जो है उस पर आते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर पे आते हैं, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से दिखाते हैं या फिर ml से दिखाते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन की जानकारी देता है। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। कह सकते हैं कि एग्जैक्ट ऑर्बिटल का पता हमें चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, क्योंकि एल से तो उसका शेप सिर्फ पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो ऑर्बिटल है उसके बारे में जानकारी हमें मिलता है किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। ये एल का वैल्यू पर डिपेंड करता है। एम का जो वैल्यू होता है, एम इक्वल टू होता है -L से लेकर के +L तक होता है। -L से लेकर के +L तक होता है, और ये हमें ऑर्बिटल में लेकर के जाता है, डायरेक्ट ऑर्बिटल में ही लेके जाता है। किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। ओरिएंटेशन मतलब किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था ना कि एक्सिस होता है। क्या क्या एक्सिस होता है? एक्स, वाई और जेड एक्सिस होता है। एक्स, वाई, जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? ये एक्स वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, कि ये वाई वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, कि जेड वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं? ये हमें बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशन को बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट को यानी कि ओरिएंटेशन को भी बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें एग्जैक्ट ऑर्बिटल्स का पता चलता है। कैसे पता चलता है, ये देखिए। हम सबसेल यहाँ पर लिखते हैं, सब सेल। क्या लिखें? सब सेल। याद रखिएगा, सेल के अंदर सब सेल और सबसेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। ये भी ऑर्बिटल ही बता रहा था, लेकिन उसका शेप बता रहा था। अब ये एग्जैक्ट ऑर्बिटल को बता रहा है। ये हमें ऑर्बिटल का पता चल रहा है कि कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, शेप नहीं, कितने हैं, ये पता चलेगा। तो सबसेल का वैल्यू हम लिखेंगे, सबसेल को किससे? एल से दिखाते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं एम का वैल्यू, इधर लिखते हैं एम का वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू पता, यानी ऑर्बिटल डायरेक्ट आएगा। यहाँ से क्या आएगा?
ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पता चलेगा। तो सब सेल में क्या जीरो से शुरू हो रहा था, जीरो, जीरो का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होता है, तो जीरो में प्लस माइनस होगा नहीं, सिर्फ जीरो, मतलब एक ऑर्बिटल पता चल गया, जीरो से एक ऑर्बिटल डिनोट हो रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो भी संख्याएं मिलेगी सबसे एक एक ऑर्बिटल डिनोट होगा, जीरो से भी एक ऑर्बिटल डिनोट हो रहा है। दूसरा इसका वैल्यू होता है 1, आगे मैं पूरा लिख ही देता हूं, 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार से चलता है। इसका नाम क्या दिया गया है, ये S, इसका नाम दिया गया है P, इसका नाम D, इसका नाम F, SPDF। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से चल रहा है, ये आपका हो गया एक ऑर्बिटल पता चल रहा है, इसमें देखिएगा P सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो ये वैल्यू मिलेगा हमें -1 0 1, 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 3 ऑर्बिटल, -1 भी एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, 0 भी और ये 1 भी, ठीक है। इसको x y और z से भी दिखाते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा, आगे बताया जाएगा ये x y z भी, मतलब एक्सिस पर, ये एक्सिस पर है, सब बताया जा रहा है। इसका तो एक्सिस होता नहीं है ना, ये गोलाकार शेप का होता है, तो ये कहीं भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, ओरिएंटेशन इसका कहीं भी हो सकता है। लेकिन p ऑर्बिटल का 3 ऑर्बिटल मिलता है हमें, किस प्रकार से, -1 0, ये ऑर्बिटल्स हैं, इसका फिगर बना के मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है, वो बाद में पता चलेगा, आगे आप देखते जाइए। दूसरा d का है, तो d में मिलेगा हमें कितना, -2 -1 0 1 और 2, हमें 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 5। इसी प्रकार से अगर इसमें हम बनाएंगे कितना मिलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 7, इसमें 7 मिल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग चौथा में जाएंगे, चौथा में जाएंगे, यहाँ पे इसको जी भी से भी दिखाते हैं, 4 या जी में, चौथा में जाएंगे तो हमें 9 मिलेंगे। इस प्रकार से हमें ऑर्बिटल की एग्जैक्ट संख्या मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। कितने ऑर्बिटल हैं, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, ये थर्ड सब सेल में 7 ऑर्बिटल होता है, और फोर्थ सब सेल में कितना होता है, 9 ऑर्बिटल होता है। कैसे, अगर हम लोग एक बॉक्स बना करके दिखाएं तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, अगर पी ऑर्बिटल को बॉक्स बना कर दिखाएं तो हम लोग इसको 3 बॉक्स बनाएंगे। ये इस प्रकार का शेप होता नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बना देते हैं। इसमें 3 तो बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना देते हैं जिसमें 3 खाली घर होते हैं। इसके लिए हम लोग 5 बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, डी के लिए, 2 3 4 और 1 5। उसी प्रकार से बनाएंगे तो उसमें 7 खाली घर होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उसी प्रकार से इसमें बनाएंगे तो इसमें 9 खाली घर होगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह के बॉक्स बनेंगे, समान आकार के बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, 1 बॉक्स से दिखाते हैं। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 बॉक्स से दिखाते हैं। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 खाली घर से दिखाते हैं। और एफ सब सेल में 7 खाली घर होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 खाली घर से दिखाते हैं। उसी प्रकार से आगे चलता ही जाता है, ये आगे चलता जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमें एक्चुअल में कहां पे लेके गए, ऑर्बिटल्स में। कहां पे लेके गए, ऑर्बिटल्स में। तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आइए बात करते हैं आगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से, ये एन हो गया, ये सबसेल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया। तो ये फॉर्मूला था, देखिए n इक्वल टू अगर 1 है तो l इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू कितना होता है, 0 और 1। n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू कितना होता है, 0 1 2। तो ध्यान दीजिएगा कि n का वैल्यू जितना है उसमें उतना ही सबसेल होता है। जैसे ये हो गया n इक्वल टू 1 तो इसमें 1 ठो सबसेल है, n इक्वल टू 2 2 ठो सबसेल है, n इक्वल टू 3 3 ठो सबसेल है। इससे क्या जानकारी मिल रही है कि नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू n। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा इसको कि नंबर ऑफ सबसेल, अगर पहला सेल में कितने सबसेल होंगे ना, 1 ही होगा। दूसरा सेल में कितने सबसेल होंगे, 2 सबसेल होगा। तीसरा सेल में कितने सबसेल होंगे, तीसरा सेल है तो 3 ठो सबसेल होगा। एक फॉर्मूला ये बन रहा है। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला यहां पर भी बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है कि सबसेल में ऑर्बिटल की संख्याएं कितनी होंगी, सबसेल में ऑर्बिटल की संख्याएं कितनी होंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल मिल रहा है 2l + 1, ये मिल रहा है शायद। जांच कीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ये 0 हो गया, सबसेल 0 हो गया
तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 2 × 0+1, एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है ना। उसी प्रकार से सबसेल 1 में, 1 नंबर का सबसेल में जाएंगे, कितना मिलेगा, 2l+1, यानी कि 2 × 1 + 1, मतलब 3 ठो मिलेगा। तो ये 3 ठो है ना यहाँ पर, देखिए अगर l का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2 के 2 और एक जोड़ देंगे तो 3 हुआ, 3 मिला। उसी प्रकार इसमें देखिएगा, किसमें, सबसेल नंबर 2 पर, दूसरा सबसेल में अगर हम देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 दूना 4 और 1 5 ठो। तो ये भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है ये। अब है लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आते हैं लास्ट वाला क्वांटम नंबर में, स्पिन क्वांटम नंबर में। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि हम लोग उसको एस से दिखाते हैं या फिर एम लिख करके नीचे एस से दिखाते हैं। ये क्या बताता है, ये हमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन बताता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कैसे हो सकता है देखिएगा, एल का वैल्यू 0 हो तो एम इक्वल टू हमें क्या मिला था, सिर्फ 0 मिला था। एल का वैल्यू 1 हो तो हमें एम इक्वल टू मिला था -1, 0 और 1। इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया था, इसके लिए हमने 3 बॉक्स बनाया था। इस प्रकार से 3 बॉक्स हमने बनाया था, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको 0 का बोलिए, इसको -1 का बोलिए, इसको 1 का बोलिए, अब इसको 1 का बोलिए, इसको -1 का, इसको 0 का बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एक्स वाई जेड भी लिखते हैं, एक्सिस के आधार पर। किसी को भी एक्स बोल सकते हैं, किसी को वाई, किसी को जेड, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की। तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका स्पिन कैसे होता है। स्पिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 तरीका से होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। इसको सिंबल में दिखाने के हम लोग एक अप एरो दिखाते हैं और एक डाउन एरो दिखाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, मतलब इधर से घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमता है। इसके लिए लिखा जाता है +½ इसको जब हम दिखाएंगे तो +½ से दिखाएंगे और इसको हम लोग -½ से दिखाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो एक को अप एरो से दिखाएंगे, दूसरा को डाउन एरो से दिखाएंगे। जनरली हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें स्पिन क्वांटम नंबर जो है क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितनी संख्याएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं कितनी होंगी। जैसे कि ये एस नाम का सबसेल हो गया, इसमें ऑर्बिटल कितना है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। उसी प्रकार से अगर ये पी हो गया, पी सबसेल हो गया, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ना, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो पी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर हम लोग L = 2 के लिए बनाएंगे, 2, इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, डी बोलेंगे, डी में 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3 4 और एक हो गया 5 ऑर्बिटल होता है। प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 10। डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार से एफ का बात करेंगे, L = क्या, L = हो जाएगा आपका 3। इसका बात करेंगे तो इसमें कितना बॉक्स बनेगा, 7 बॉक्स बनेगा टोटल। और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 14। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा कि एस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 होती है, पी में 6 होती है, डी में 10 होती है, एफ में 14 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत जरूरी है याद रखना, इसको भी आप याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर भी हो गया, सभी क्वांटम नंबर्स हो गए। अब आशा है कि आपको इस वीडियो में मैं अच्छे से समझा पाया हूं।